एक बार की बात है, अकबरपुर नामक गांव में राधा नाम की विधवा अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। राधा का पति तभी चल बसा था जब उसका बेटा 1 साल का था। राधा जंगल से लकड़ी लाकर उसे बाजार में बेचकर इसी तरह अपनी जीविका गुजार रही थी। राधा रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके लाती, बाजार में जाकर बेच देती। बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका राशन लेकर आती। इसी तरह दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रमेश 8 साल का हो गया था। वो अपने घर को ध्यान अच्छे से रखने लगा था। राधा अब उसको साथ में बाजार नहीं ले जाती थी। एक दिन राधा को बाजार से आने में काफी देर हो गई क्योंकि उस दिन उसकी लकड़ियां बिकी हुई नहीं थी। रमेश को काफी भूख लगी हुई थी। वो वही सोच रहा था कि माँ अभी तक क्यों नहीं आई है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसकी माँ आ गई। रमेश ने कहा, माँ जल्दी से खाना बना दो, मुझे काफी भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा ने कहा, आज जंगल में से ज्यादा लकड़ियां नहीं मिली, जो मिली थी उसको बेचने के बाद मैंने साहूकार के पुराने पैसे चुका कर आई हूँ। आज खाने में कुछ भी नहीं है। इतना कहकर उसकी माँ रोने लगी। रमेश बड़ा ही समझदार और ईमानदार लड़का था। उसने कहा, रो नहीं माँ, कोई बात नहीं, आज हम नहीं खाएंगे, कल खाना खा लेंगे। देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, जिसके बाद में हमारा एक बड़ा घर होगा, तब हमें खाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, फिर हम पेट भर के खाना खाएंगे। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो देखे कि बहुत जोरों से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राधा ने कहा, अब मैं लकड़ियाँ कैसे चुनने जाऊंगी? बारिश की वजह से सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेगी, सूखी लकड़ियाँ ही बाजार में बिकती है। रमेश ने कहा, परेशान नहीं हो माँ, आज जंगल में दूसरे छोट लकड़ियाँ चुनने जाएंगे। बारिश दिन भर हुई, रात में बारिश थोड़ी रुकी। रमेश ने कहा, चलो माँ लकड़ियाँ चुनने चलते हैं। राधा ने कहा, नहीं बेटे, रात को जंगल में लकड़ियाँ चुनने नहीं जाएंगे, जंगल में दूसरे तरफ शेर रहता है, इसी तरह सभी लकड़ियाँ गीली मिलेगी। रमेश ने कहा, माँ अभी तुम लकड़ियाँ चुनने चलोगी तो कल सुबह बेच सकोगी, तभी जल्दी से हमें खाना मिलेगा। रमेश की बात सुनकर राधा अपने बेटे के साथ रात में ही जंगल में लकड़ियाँ चुनने चली गई। सूखी लकड़ियाँ में तलाश दोनों जंगल में काफी अंदर तक चले गए थे। राधा इधर उधर घूम रही थी, तभी उसका बेटा रमेश गायब हो जाता है। फिर राधा अपने बेटे को पास ना पाकर रमेश रमेश चिल्लाने और बुलाने लगती है। थोड़ी देर बाद रमेश सामने से चलकर आता है। माँ कहती है, कहाँ चले गए तो बेटा? रमेश कहता है, माँ जंगल में शेर को काफी चोट लगी हुई थी, ये बूढ़ा भी हो गया है, शेर के चोट ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटी लेने चला गया था, बस देर हो गई। रमेश के पीछे खड़े शेर को देखते ही राधा का माँ सन्न हो गई। राधा ने कहा, जल्दी से भाग आओ मेरे पास, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। रमेश ने कहा, तुम डरो नहीं माँ, शेर हमारा साथी बन गया है, वो हमें नहीं खाएगा। शेर ने भी ऐसा किया। थोड़ी देर बाद शेर ने कहा, तुम दोनों मेरी मदद की है, मेरा जान बचाया है, मांगो तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? रमेश ने कहा, हमें उपहार में कुछ नहीं चाहिए। शेर ने कहा, नहीं, कुछ न कुछ उपहार तुम मांग लो। रमेश ने कहा, मेरा उपहार यही है कि बस तुम जंगल में आने वाले किसी मनुष्य और जीव पर हमला नहीं करोगे। शेर हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी भी जीव का शिकार नहीं करूँगा आज से। इसके बाद शेर ने कहा, लो मैं तुम्हें जादुई चूल्हा देता हूँ, जादुई चूल्हे से तुम्हें कभी भी खाने में कमी नहीं होगी। जादुई चूल्हे पर जब भी तुम पकवान बनाओगे वो कभी भी कम नहीं होगा। ये चूल्हा सिर्फ तुम दोनों को ही बात मानेगा। जादुई चूल्हे को लेकर राधा और रमेश घर पहुंच गए। दोनों काफी खुश थे। दोनों रोजाना नए नए पकवान बनाकर खाने लगे। राधा ने जंगल में लकड़ी चुनने का काम भी छोड़ दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रमेश काफी बड़ा हो गया था और राधा थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। रमेश को घर बैठे खाना मिल जाता था, इसलिए उसने अभी तक कोई भी काम धंधा नहीं सोचा था। वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। इस बात की चिंता उसकी माँ को राधा होने लगी थी। एक दिन राधा ने अपने बेटे से कहा, बेटा कब तक हम दोनों जादुई चूल्हे के भरोसे बैठे रहेंगे? क्यों नहीं तुम शहर में जाकर नौकरी कर लेते हो? रमेश अपनी माँ का बात सुनकर अपना मुंह उधर कर लेता है और कहता है, माँ जादुई चूल्हे से हमें घर बैठे ही खाना मिल जा रहा है, तो हमें रोज रोज अच्छे पकवान मिल जाते हैं, और तू कहती है मैं शहर कमाने के लिए चला जाऊँ। मैं घर बैठे जब खाना मिल रहा है तो मैं कहीं नौकरी करके अपना पसीना क्यों निकालूं? एक दिन अचानक से जादुई चूल्हा गायब हो जाता है। राधा और रमेश दोनों सन्न रह जाते हैं। रमेश जादुई चूल्हे को काफी ढूंढता है परंतु उसे कहीं भी नहीं मिलता। राधा ने कहा, अब तुम्हें शहर में जाकर नौकरी देखनी पड़ेगी। हम लोग इतने साल बैठकर खाना खाए और अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसलिए अन्न देवता हमसे नाराज हो गए हैं। जादुई चूल्हा जादुई से गायब हो गया। अब तू शहर नहीं गया तो हम भूखे मर जाएंगे। रमेश घर पर आसानी से मिल रहे खाना और आराम को ही अपने दुनिया समझ चुका था, परंतु जादुई चूल्हा खाने के बाद रमेश समझ चुका था कि अब मुझे शहर में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। रमेश अगले ही दिन शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है। राधा को भी यही चाहती थी। रमेश 5 साल बाद शहर से काम करके अपने गांव अकबरपुर आया। रमेश और उसकी मां का रहन सहन बदल चुका था। जब रमेश शहर से आया तो वह सबसे पैसे वाला बन गया। घर पर आते ही रमेश को किचन पर जादुई चूल्हा दिखा। रमेश ने अपनी मां से कहा, मां तुमने तो कहा था जादुई चूल्हा खो गया है,
यहाँ कैसे आ गया? राधा ने कहा, बेटे वो तो मुझे शहर भेजने के लिए मैंने जादुई चूल्हा को छुपा दिया था। अभी तो तू शहर गया और इतना बड़ा आदमी बन चुका है। तू शुरू से ही अमीर होने पे सपने देखता था, आज तू बड़ा आदमी बनकर आया है। तुम ठीक कहती थी माँ, आज तुम्हारे वजह से मैं आज इतना बड़ा आदमी बन पाया हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है।